हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नवनीत कुमार जो कि मैंने 19,838 जो कि बहाली बिहार पुलिस का आया था, उसमें मैंने रिटेन क्वालिफाई किया था। मात्र एक माह पढ़ के मैंने रिटेन को निकाला था। इसी की वजह से हम इस सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे कि कैसे 19,838 में मैंने तो निकाल चुका था। आपको अब 4336 जो पोस्ट आया है बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल की, इसमें अपना सीट एक सुनिश्चित करें। इसके लिए सबसे पहले अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको सिलेबस को जानना पड़ेगा, जो कि CSBC अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है, जो कि 9th और 10th का है सिलेबस है बिहार बोर्ड का। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा किस टॉपिक यानी किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए मैंने चार्ट बना रखा है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपको 6 से 8 नंबर पूछता है। पॉलिटी हो गया जिसमें 8 से 10 नंबर तक पूछता है। ज्योग्राफी की बात करें तो 8 से 10 नंबर फिर पूछता है। इकोनॉमिक्स की 5 नंबर पूछता है। हिंदी जो कि 8 से 10 नंबर पर पूछता है। इंग्लिश जो कि 7 से लेकर 9 नंबर तक पूछता है। आपको अब पढ़ना कहाँ से है, इसको जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट पढ़ना है। हिस्ट्री इतना लंबा सब्जेक्ट है कि आप एक माह में कवर तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन हम जो बता देंगे वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि मैंने खुद एक बार बिहार पुलिस 19,838 में मैंने भी क्वालिफाई किया मात्र एक माह पढ़ के। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बिहार पुलिस में। उसके बाद आपको एनशिएंट पे जाना है। एनशिएंट में से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। इसमें हिस्ट्री का 10 तक जा सकता है क्वेश्चन। आपको अब मिडल हिस्ट्री आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें पूछता नहीं है। वही बात करें पॉलिटी में, तो पॉलिटी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। 8 से 10 नंबर, कभी कभी 12 नंबर तक भी जा सकता है पॉलिटी का। आपको पॉलिटी मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको वन शॉट के माध्यम से आगे आने वाले लेक्चर में। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको केवल 10th का जो बुक है बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का, उसी को पढ़ लीजिएगा लाइन बाय लाइन, तो उसी से क्वेश्चन लग जाता है। क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन मेरे में आया था, मैंने दोनों बना दिया था, वहीं पढ़ के गया था मात्र। उसके बाद आपको हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको जो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, या तो एक हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, और क्लास 10th और 9th का हिंदी का जो दिया गया है बुक बिहार बोर्ड द्वारा, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हिंदी का जो पढ़ना है तो पूरा कहानी को ही नहीं पढ़ने लगना है। उसमें आपको फोकस उस बात पे करना है कि पहल का पार्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी लेसन के शुरुआत होने से पहले होता है, उसी को पढ़ लीजिएगा। उसमें कभी क्या क्या कविता लिखे हैं, कहाँ भ्रमण किए हैं, कहाँ से वो शिक्षा पाए हैं, इस सब का, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका माता पिता का क्या नाम है, ये सब जो होता है वही अधिकांश समय में उनका रचना क्या है, कि क्या की रचना किए हैं, वही सब पूछता है। तो आपको अगर बनाना है, जैसे हम लोगों में गुरु नानक से क्वेश्चन आया था, वैसे ही आप कुछ भी जो सिलेबस में है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। हम हिंदी को पूरी अच्छी तरह से वन शॉट के माध्यम से बताएंगे सब उसके बारे में। अब इंग्लिश का बात होगा तो इंग्लिश में आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का बुक भी पढ़ना पड़ेगा, फिर हिंदी जैसा ही पढ़ना है। इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन जो लेसन का होता है वो पढ़ लेना है। उसके बाद आपको व्याकरण जिसको ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, जेरंड, ये सब टेंस, ये सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। इतना कर लेते हैं तो आपका आराम से इंग्लिश अच्छा खासा इसमें अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आएंगे साइंस सेक्शन में, जो कि साइंस सेक्शन में किसी बच्चे को अच्छा से अच्छा स्कोर करना है तो उसको बायोलॉजी पर कमांड करना पड़ेगा। बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स का कम आता है। हमारे जब एग्ज़ाम हो रहा था उसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था। हम बायोलॉजी सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊँगा। इतना ईजी में एक्सप्लेन करूँगा कि यूट्यूब पर कोई भी टीचर नहीं पढ़ाया होगा। एकदम पूरा आपको 10 या 14 नंबर के जो क्वेश्चन आएगा आप एग्जैक्ट बना दीजिएगा। अब उसके बाद करें केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री मैंने
खुद पढ़ाऊँगा, जो कि मैंने केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा स्कोर किया था। फिजिक्स में आज से 10 नंबर पूछता है, ये भी मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है, जो कि बिहार में स्पेशल में आप सब कुछ आ जाएगा। बिहार का इतिहास आ जाएगा, बिहार का राजनीति शास्त्र आ जाएगा, बिहार का भूगोल आ जाएगा। तो आपको उतना डीपली तो नहीं पढ़ना है, बस झील, जलप्रपात, ये सब जितने रिलेटेड है, ये सब पर्यटन स्थल, ये सब पूछता है सब। अब करेंट अफेयर्स है, तो आप कोई भी पतला करेंट अफेयर्स बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए, आराम से हो जाएगा उसमें। आपको बात करें मैथ का, मैथ वाले सेक्शन में आपको पूरा अर्थमेटिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो पूरा पढ़िएगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। 1 माह के अंदर में आप पूरा अर्थमेटिक भी कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आप अधिकांश फार्मूला देखिए, और क्लास 10th का जो है उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। उससे जैसे समानांतर श्रेणी हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ये सब आराम से पढ़िए, आराम से मैथ में भी स्कोर कर लीजिएगा। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम हो 14 जून या 16 जून का होगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।